हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एंजल क्रिएटिव टीम में। आप हमारे सारे नोट्स को क्लासेस के देखते चले जाएंगे। लेकिन आज जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्थोग्राफी के बारे में, यानी कि वर्ण, इसमें हम लोग वर्ण विचार, वर्णमाला सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? वर्ण हम लोग एक ऐसा पाठ होता है जिसके बारे में छोटी छोटी सी बातों को हम लोग जानते हैं, जिसके अंदर हमारा स्वर और व्यंजन दोनों आता है। इसके दो भागों में बांटते हैं। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये हिंदी साइड का है और इसका संस्कृत पाठ भी आता है। जहाँ तक हम जानते हैं स्वर को पूरे 11 भाग में बांटा जाता है हिंदी में, जिसको हम लोग बोलते हैं आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। ये टोटल आपको 11 हो गए, जो कि आपका हिंदी का स्वर हो गया। लेकिन अगर हम चले संस्कृत की तरफ तो ये पूरे 13 है, जो कि आते हैं आपको आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। ये आपके संस्कृत के टोटल 13 स्वर हो गए, जिसको हम लोग अच्छे से समझते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे। यानी कि वर्ण में ये स्वर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग। जब भी आपसे हिंदी वाले स्टूडेंट्स को पूछे कि स्वर कितने हैं, वो आराम से 11 आंसर लगा सकते हैं। लेकिन संस्कृत वाले स्टूडेंट 13 लिखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं री का कैसे यूज है। यहाँ हम देख रहे हैं कि री और री दोनों मिल करके बनते हैं बड़ी री, जिसे हम बोलते हैं रे। ला और आधा र, जब हम लोग ये चीज़ लगता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हलंत, इसे हम बोलेंगे हलंत। तो इस हलंत को हम लोग जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है लड़ी। अब हम लोग सोचते होंगे आप भी कि हमारे स्वर में आ, ई में अंग और अह कहाँ गया? तो ये हमारा एक संयुक्त वर्ण माना जाता है, जो कि स्वर का 4 संयुक्त वर्ण होता है, जिसमें आपका होता है अ और ग मिलकर बनते हैं अंग, आ और ह मिलकर बनते हैं आह। तो इस तरह से हम ये जाने कि संस्कृत में स्वर साइड में हिंदी साइड के पूरे स्वर 11 होते हैं और हिंदी में आपके पूरे स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में पूरे 13 होते हैं। साथ ही इसके 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, रे, ड़ी, अंग, अह। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान गए। तो ये हमारा क्लियर हुआ 11 हिंदी में, संस्कृत में 13, और साथ ही हम इसकी प्रोनाउंसिएशन और स्वर के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने जिस तरह से स्वर के बारे में पढ़ा, उसमें मैंने बताया कि वर्ण का हम लोग अब डिफिनेशन भी जान लेंगे कि वर्ण का डिफिनेशन है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि अक्सर आपको एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं कि वर्ण जो है, वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, ख आदि। इसमें हम लोग वर्ण के साथ साथ हम लोगों ने जाना था वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला है क्या? तो वर्णमाला की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि किसी भी भाषा के वर्णों की व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित मतलब एक साथ जो हम लोग लाते हैं, उसका एक जो समूह होता है, समूह की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था स्वर में हमारे थे 11 थे, इसके अंदर आ, इस तरह से बहुत सारे आते हैं। वैसे ही हमारा व्यंजन भी इसमें आता है, क, ख, ये सब क्या है? एक वर्णमाला है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक उसका समूह बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अगर हम जानते हैं, जैसे मैंने बताया था, वर्ण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा स्वर है, दूसरा व्यंजन है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर के बारे में। तो स्वर हम किसे कहते हैं? जिसमें दूसरों वर्णों की सहायता नहीं ली जाए, इसमें किसी की सहायता लिए बिना ये खुद अपना वर्ण खुद बनाता है। तो इसके अंदर आते हैं हमारे अ, ई, उ आदि। अब स्वर के अंदर भी इसके 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन होते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व क्या है ये देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ये हमारा स्वर हो गया। दूसरा हमारा है दीर्घ, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिसमें स्वर के बारे में, जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। दुगना समय जैसे कि अ है तो अ के पास में अ और अ दोनों जब मिलते हैं तो हमारे हो जाते हैं आ। इसमें हमारा समय लग रहा है आ का। ई और
ई दोनों मिलकर बनाते हैं बड़ी ई। ये हमारा छोटा ई है, ई और ई। लेकिन हम लोग अभी छोटा ई और बड़ा ई नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ई। तो इन दोनों की जोड़ने से बना है आपका ई। ऊ और ऊ दोनों को मिलाकर बनते हैं ऊ। इससे हम लोग जानते हैं दीर्घ, यानी कि ये ह्रस्व से थोड़ा दुगना समय लगे, ये हमारा दीर्घ हो गया। तीसरा हमारा हो जाता है प्लुप्त स्वर। इस उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम। जो ये आप जो देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध अ। ये आपका अर्ध अ आता है, जिसको हम लोग एश की तरह लिखते हैं, लेकिन ये एस नहीं है, ये अर्ध अ है, यानी कि आधा अ है, जिसको हम लोग, ये दिखता नहीं है कई बार हमें, लेकिन ये होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम। और ये हमारा प्लुप्त स्वर होता है। तो ये सारे चीज़ हमारे वर्ण के आपको मिल गए। वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गया, वर्ण के 2 भाग प्राप्त हुए। स्वर हमने देखा, स्वर में 3 भागों को हमने देखा और इसकी डिस्क्रिप्शन को देखे। तो अच्छा दोस्तों, आप लोग इसको देखते रहिए और समझते रहिए। ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसमें लिंक पे हमारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू।